अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे ये इम्पोर्टेंट है कि एक निश्चित समय पे देखा जाए, तो वैसे ही क्या इसका भी कोई फ़र्क है कि 200 आप किलोमीटर खूब दूर से 200 किलोमीटर दूर से आए या 300 किलोमीटर दूर से आए, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन हुँ, आप जो घर की चार्टिंग करते हैं, वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका रिकॉर्ड देख रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर 15 मिलीमीटर बढ़ा भी हुआ है, तो मैं उसको दवाई नहीं ऐड करता हूँ, क्योंकि घर का आपका ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट नॉर्मल है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी थोड़ा-सा कहते बढ़ हैं गया। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसको जैसे व्हाइट मैंने कोट आपको बताया कि हाइपरटेंशन व्हाइट बोलते कोट, हैं। जी। अच्छा, तो व्हाइट ये एक चीज़ डॉक्टर ये के बताइए डॉक्टर पंकज जैसे एक आपने मिनट, कहा एक मिनट जी, जी डॉक्टर हाँ, कुमुद, प्लीज़ सर, प्लीज़। ब्लड प्रेशर लेने में कुछ सावधानियां ऐसे घर पे आदमी को हाँ, लेना हाँ, है, तो वही जो मैं क्या पूछ रही सुन थी, रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली। जरूर ध्यान रखें कि एक तो 15 मिनट के लिए कंफर्टेबली बैठें जरूर। हुँ, ये नहीं कि अपना जो है आए उसके बाद फौरन सीधे अपना जो है। दूसरा, कोई इस तरह का रहे कि हाथ सपोर्ट, हाथ जो है जिसमें आप लेने जा रहे हैं वो सपोर्टेड रहे किसी टेबल के ऊपर और उस पे। हवा में ना दूसरा, रहे। हाँ, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो ये हार्ट के लेवल के आसपास रहे, बहुत ज्यादा डिफरेंस हाइट पे ना रहे। जी। क्या चौथा, लेट लेट कर नापना और बैठ के नापने में भी फ़र्क है? नहीं, आइडियली जो है तो आदमी जैसे बैठ करके ले रहा है, और लेटने में भी तो फिर अपने आप वो हार्ट के उसी लेवल पे आ ही हाँ, जाएगा। हाँ। तब तो कोई दिक्कत ही की बात ही नहीं है, अनलेस हुँ। जब तक कि उसको जानबूझ के पलंग के नीचे ना रख दे। पलंग पे रखेगा तो उसी लेवल पे रहेगा। हाँ, तीसरा जो है, कफ का जो है साइज का भी बड़ा एक ये होता है कि उसकी चौड़ाई जो है कितनी है, वो मैटर करती है कि एडल्ट के लिए, और या अगर कोई बहुत मोटा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा विड्थ वाला जो है कफ चाहिए होगा। और बच्चों का तो इससे कभी अपने नॉर्मल एडल्ट वाले से बिल्कुल ना लें। हुँ। चौथी चीज, बहुत दुबला जो कफ, जो इसका जो आइडियल कफ होता है, वो आप आर्म की जितनी सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस का 2/3 कवर करना चाहिए आइडियली। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन जो हम उसकी बात कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा जो कफ है, कफ के अंदर एक रबड़ का ब्लैडर होता है। तो रबड़ के ब्लैडर जो है उसके उसकी जो है लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वो 2/3 इसको कवर करे। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, लेकिन इसमें जो कफ, अभी हम उसकी कफ की बात कर रहे हैं, ये, हाँ, इसमें आप जो फील करेंगी देखिए, तो इसमें एक हिस्सा जब आप इसमें जब पंप हवा भरती है तो एक हिस्सा होता है जो कि फूलता है, जी हाँ। वो रबड़ का ब्लैडर है इसके अंदर। वो जो है जैसे ये एडल्ट साइज का है तो ये एडल्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, अगर जो है ये एडल्ट जो है कोई बहुत मतलब नॉर्मल एडल्ट के किसी के लिए भी काम सही है ये। लेकिन अगर कोई बहुत ओबीज है, ज्यादा काफी मोटा है कि ये मालूम पड़ा कि ये पूरा कवर ही नहीं कर रहा, और आपने दो आदमी लगा रखे हैं कि इसको ऊपर से पकड़े रहो, या ऊपर से एक और कोई चीज कपड़ा बांध दिया कि इसको अपनी जगह पर रखने के लिए, तो ये गलत, तब आपका ये ब्लड प्रेशर गलत बताएगा। उस पर रिलाई नहीं करना है, उसके लिए उसको अलग से स्पेशल कफ लेना पड़ेगा। तीसरी चीज ये कि पहले ही रीडिंग पे कभी जो है रिलाई नहीं करना। आइडियली वी शुड टेक 3 रीडिंग्स। अब जितने इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नए जितने आ रहे हैं, उनमें एक ऑप्शन उसके बाद भी 3 लेने के बाद आप जो है वो एवरेज। एवरेज का जो है उसको, जब फिर जब आप मेमोरी वाले को दबाएंगे तो पिछली 3 रीडिंग का एवरेज निकाल करके वो आपको दे देगा, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा ये ब्लड प्रेशर के लिए। और बाकी अब तो जैसा डॉक्टर ने बताया, अल्टीमेटली हम सब लोग, WHO तो बहुत पहले रिकमेंड कर चुका है कि सबको विड्रॉ करें। हम लोग अभी इंडिया में धीरे धीरे इसको कर रहे हैं कि मरकरी के इंस्ट्रूमेंट, चाहे थर्मामीटर हो, चाहे मरकरी का बीपी इंस्ट्रूमेंट हो, ये सब हटना ही है। ओके। डॉक्टर पंकज एक चीज़ और बताइए, जैसे बीपी अपने आप में एक वार्निंग साइन है या और भी कुछ फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, क्या पल्स रेट भी कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही क्वेश्चन। एक्चुअली हार्ट की बीमारियों के टिपिकल सिम्पटम्स 3-4 ही होते हैं। एक होता है चेस्ट पेन या हैवीनेस चेस्ट में होती है, दूसरी होती है सांस फूलना, तीसरा होता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन या हार्ट की बीट को ये कम और ज़्यादा दोनों ही हो सकती है। और हार्ट अटैक में स्पेशली जो होती है, हम लोग बोलते हैं राइट साइड की अगर कोरोनरी आर्टरी जो है राइट साइड की आर्टरी में ब्लॉक है, तो उसमें हार्ट रेट कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभी पेशेंट को हार्ट ब्लॉक जैसे हो जाता है कि
उसकी पल्स रेट जो कि नॉर्मली 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए 40 आ जाती है, 35 आ जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ये भी एक हार्ट की बीमारी है दोनों तरफ से, एक तो हार्ट की बीट कम हो जाना या ज्यादा हो जाना। 60 से कम है तो यूजली अगर नॉर्मल पर्सन होता है, एथलीट है, एक्सरसाइज रेगुलरली करता है, तो हो सकता है उसकी 55-52 के आसपास रहे, लेकिन वो रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों के साथ होता है। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, अगर 60 के नीचे है तो जरूर एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए, या 90 के ऊपर। 90 हाँ, के ऊपर मतलब की तो कुछ भी बीमारी एक जो बहुत नॉर्मल ज्यादा रेंज से होती है। आगे और पीछे है। एंजाइटी रिलेटेड, जैसे आपने कहा, लाइफ स्टाइल रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, तो उसमें हमेशा बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं, एंड स्पेशली फीमेल्स, की पैल्पिटेशन हो रहा है, धड़कन बढ़ जाती है, कोई भी स्ट्रेस होता है तो धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके कारण भी होते हैं, डिजीज भी होती है, जिसको बोलते हैं पीएसवीटी हो गया, कि सडनली हार्ट रेट जो है 160 170 चली जाती है और आपको पसीना आने लगता है, बेहोशी सी छाने लगती है। लेकिन वही है कि थोड़ी देर बाद एकदम से आपका हार्ट बीट ठीक हो गया। तो वो कंडीशन उसको होती है जिसको पीएसवीटी बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, या इंजेक्शन, हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन लगाया, ठीक हो गए, फिर जैसे लगता है कि कुछ नहीं है। कुछ होते हैं पैल्पिटेशन या हार्ट की बीट होती है जो लगातार बढ़ी रहती है। एक बहुत कॉमन बीमारी होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि ओल्ड एज में या वॉल की डिजीज के साथ बढ़ जाती है, 60 के बाद ज्यादा होती है। इंडिया में अभी कम होती है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होती है। उसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, हम्म। कि हार्ट चल रहा है, अभी आपका हार्ट ऐसे 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 चलता है, उसमें ऐसे फड़फड़ा जाता है, फिर नॉर्मल, फिर ऐसे ऐसे चलता है। तो वो डिफरेंट उसमें हार्ट बीट्स आती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो एक एट्रियल फिब्रिलेशन है जिसमें ये ज्यादा होता है। तो इसको डेफिनेटली, जिसको भी हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम है, जिसको बोल रहे हैं आप पैल्पिटेशन होता है, वो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाए। हो सकता है सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड हो, तो स्ट्रेस से की दवाइयां दे के उसको कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो दवाइयां होती हैं जिससे इनको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर बहुत कम हो जाती हैं तो फिर पेसमेकर की बात होती है। ओके। तो क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे सपोज मुझे कोई एक इलनेस ऐसी है जिसमें हम लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ये पाया गया है कि पल्पिटेशन हो या हार्ट बीट ज्यादा हो? कुछ बीमारियां जैसे सीओपीडी या हार्ट की लंग की बीमारियां होती हैं, जिसमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से हार्ट की बीट बढ़ सकती है। जैसे बहुत कॉमन मेडिसिन होती है डेरिफाइलिन या हम्म। थियोफाइलिन ग्रुप की, या हम्म। आप कॉफी ही बहुत ज्यादा पीते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप कभी भी स्टेज पे जाना चाहें, कभी किसी के इंटरव्यू में जाते हैं, तो उसमें नेचुरली बढ़ जाती है, जो कि अच्छा। उसके बाद कॉमनली कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की, क्योंकि ये स्ट्रेस कॉन्टिन्यूअसली बना रहता है, तो वो हार्ट बीट भी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ी रहती है। यस, ये तो आपकी उनको स्ट्रेस थोड़ा, बेयरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली तो हार्ट की बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है, और ये नॉर्मल भी हो सकता है, जिसको कि थोड़ा सा काउंसलिंग और स्ट्रेस जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिलीव करके भी कर सकते क्या इन्होंने अपने थायराइड का टेस्ट का हुआ है? सर ने थायराइड जरूर खाली टेस्ट इतना ही करा देखा लें। कि हाई ग्लिसराइड। ओके। और क्योंकि आइसोलेटेड ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म में जो है इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, खाली इनका डेफिनेटली खाली पेट ही करा रहे होंगे। अगर जो ऐसा तो नहीं कि खाने के बाद जो दिया हो तो उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे जब ये दवा ववा ले रहे हैं, कोई देख रहा है, तो इसका मतलब कि ये डेफिनेटली जो है खाली पेट ही उसको चेक करा रहे होंगे। और अगर फिर भी थायराइड के अगर वो नहीं है तो दवाइयां, ऐसा नहीं है कि दवा और दवाइयों से जो है इनको जो है कंट्रोल किया सकता है। क्या दवा ले रहे हैं, कितनी, अगर अपने फिर से वहां मिलेंगे तो। हाँ, क्योंकि मतलब जितना मुझे मालूम और है कि आप खासतौर से एक साउथ एशियंस में जो हम लोग जो है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस एरिया में ट्राइग्लिसराइड जो है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ। जैसे बाहर कॉकेशियंस में जो यूरोप और अमेरिका, वहाँ पे एलडीएल आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो है हार्ट डिजीज वालों के लिए जो है इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो उसको तो जो है इनको अगर इतना ज्यादा आ रहा है तो इस पर डेफिनेटली इसका जो है वो होना चाहिए। डॉक्टर पंकज, एक सवाल है कि nowadays silent heart attack is becoming common at young age. Can you throw some light on cause, symptom and prevention? साइलेंट हार्ट अटैक जो है काफी लोग को अपने मरीजों में मिलता है, और जब कभी ईसीजी करने में बताते हैं कि पुराना आपको ये है, तो वो मानने को भी तैयार, इट नहीं कम्स होता। एज ए शॉक, वो मानने को भी जल्दी तैयार नहीं होता है कि साहब हमें तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। जनरली मेजॉरिटी जो है जो ये पाए जाते हैं डायबिटिक्स में होते हैं, क्योंकि डायबिटीज में ये देखा गया है जो डायबिटिक्स हैं उनको उतना अच्छा वो पेन एप्रिसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो उनमें इस तरह का साइलेंट जो है हार्ट अटैक जो है ये। डॉक्टर पंकज, एक चीज और है मेरे जहन में है कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है और उसको हार्ट पेन या एंजाइना पेन या हार्ट अटैक आता है तो उसको पेन ही नहीं फील होता है। नहीं, कुछ पेशेंट्स में होता है, ज्यादातर पेशेंट्स से फील होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनको फील नहीं होता है, एंड स्पेशली इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन साइलेंट हार्ट अटैक होता है, और उसके 2-3 रीजंस होते हैं कि एक तो नेग्लेक्ट भी होता है कि हाँ नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा बोड़ा हो रहा है एज यूजुअल इन इंडियन फीमेल्स स्पेशली, हाँ कि हाँ चलने दो, तो वो भी होता है। और दूसरा थोड़ा सा फीमेल्स की वैसे भी हम लोगों ने जब हम तो ऑपरेट करते हैं तो वो देखते हैं कि फीमेल्स में हमेशा कोरोनरी आर्टरीज थोड़ी पतली होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो और डायबिटीज के इफेक्ट्स अगर होते हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि यूजली डायबिटीज होती है वो देर से पता चलती है, और यूजली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इनिशियली होती है, जो कि बाद में कंट्रोल होती है। हम अभी भी यहाँ पे इसको भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग अपने हस्बैंड भाई बेटे सबका ध्यान रखें, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी लेमन क्वेश्चन, कि अगर वन बीपी जो है 140/100 है और वो एक मेल है, तो उसमें बहुत बड़े चेंजेस या कुछ चेंजेस आने लगे हैं, और अगर वो एक फीमेल है तो चेंजेस उतने नहीं आएंगे या निग्लिजिबल होंगे, आई मीन बियरिंग कैपेसिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कि सी इंडियन फीमेल्स के लिए अलग फिर से कहूंगा कि हम लोगों ने इन लोगों ने अपने आप को बहुत पेशेंट बना के रखा है, मतलब ये अपने एक आप को बहुत धैर्यवान बना के रखा बात है, ये एक डॉक्टर का कहना था, बहुत पुरानी बात है कि मतलब हमारे घर का कोई मेंबर था एंड शी वाज एन ओल्ड लेडी, तो उन्होंने कहा कि इनका बीपी 125 नीचे का चला गया है, अगर कोई मेल होता तो इमरजेंसी होती और पता नहीं कितने चेंजेस आ चुके होते। नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको, ऐसे जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि कोई कहता है कि 170/100 पे भी आई वॉज फीलिंग नॉर्मल, अब आपने ब्लड प्रेशर मेरा कम कर दिया तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं तो क्योंकि गाँव में वगैरह में कैंप लगता रहता है, तो हमने देखा है एक पेशेंट में बताऊंगा, बाबा जी थे, आई थिंक ही शुड बी अराउंड 70-75, 190/110 बीपी, 190/110, एंड मैंने उनसे कहा कि बाबा कोई दवाई लेते हैं? बोले नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा नमक कम कर दीजिए, बोले हम ठीक हैं तो नमक काहे कम कर दें। तो इस तरह के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो ग्रेजुअली, जैसे एक कहानी हम सब लोगों ने सुनी होगी कि एक अगर मेढक को आप पानी में रख के पानी को धीमे धीमे खौलाना शुरू करें तो वो उससे कूदेगा नहीं, पानी खौल जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन अगर एक खौलता हुआ पानी उसमें मेढक को डाले तो तुरंत कूद के भाग जाएगा। तो ये इसी तरह से होता है कि हम ग्रेजुअली उस चीज को अडेप्ट करते जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एडजस्ट करते चले जाते हैं। तो अब जैसे हमारे पास, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा था, हमने कम कर दिया, इसीलिए हम यूजुअली डॉक्टर जो है सडनली ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। इफ इट इज 190 आप 170 पे लेके आओ, 150 पे लेके आओ, और उसको ग्रेजुअली कम करना है। ऐसे ही शुगर का होता है, अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है उसका शुगर बहुत बड़ा हुआ है
300 पे रह रहा है और आप सडनली उसको 120 पे ले आओगे तो ही विल कोलैप्स। तो उसको फिर ग्रेजुअली जो है उसको कम करना होता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो कितने दिनों से है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा था और पेशेंट उसको कैसे एडजस्ट कर रहा था। मेल्स का हमेशा ये रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दे सीक डॉक्टर्स मच अर्लियर। फीमेल्स का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अभी भी इंडिया में उतना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में 1 दवा 2 दवा लेके खा के आराम कर लो, बस वही होता है। सही बात है। अच्छा, ये क्या बीपी जैसे बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट दवाइयों से भी होता है, तो क्या कोई ऐसी सर्टेन ड्रग भी होती है, कोई ड्रग है या कोई इंजेक्शन है कि बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको फट से दे दिया जाए? वो होता है लेकिन वो हम पब्लिक फोरम में नहीं कहना चाहेंगे, नहीं हाँ तो ठीक लोग है। इस्तेमाल करने लगते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही लेकिन बात है, वो बिल्कुल सही बात है। ये हमारी बड़ी गलत आदत भी है कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर रावत, हाँ यहाँ पर ये कुछ दूसरी बात हो गई, इसलिए मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहूंगी कि बीपी का हाई चल रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसा खाना पाना खा सकते हैं क्या? मतलब हमारे खाने पीने में या कोई ऐसी घरेलू नुस्खे टाइप की चीजें भी होती हैं क्या? जैसे यूजुअली कहा जाता है कि लौकी, खीरा, टमाटर इसके इस्तेमाल से, क्योंकि जो मेरी जानकारी ये बॉडी के साल्ट को बैलेंस करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सॉल्ट आप इसमें एक्स्ट्रा जो आपके बाकी खाने में आप पहुंचा रहे थे उसको कम करना है। जी। और ये जो है आपका जब खीरा, लौकी, तरोई, ककड़ी, ये सारे सब जो है वही है जो हम लोगों ने पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कहा कि साहब जब ये हम अपने खाने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे नहीं नहीं, जिस तो समय बीपी हमारा हाई है तब नहीं, क्या इसका उसमें कोई रोल है? उसमें फौरन आई डोंट थिंक कि जो है उसमें इमीडिएट कुछ करने जा रहा है। ये हम्म, इमीडिएट कुछ समझ नहीं गई। करेगा, लॉन्ग टर्म में ही ये करेगा, हेल्प करेगा। इमीडिएट के लिए तो उसको अलग से दवा जो है उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी, और वो अपने हिसाब से ना करे, डॉक्टर अपने जो है जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे मिल करके बात करके उसके हिसाब से ही करे। अच्छा, एक एक और सवाल है सर, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, कोई पेन है या बीपी और शुगर ही जैसी कोई तकलीफ है, तो हो सकता है इसकी वजह से मेरी नींद प्रभावित हो जाए, या या आपकी नींद ठीक से नहीं हुई है तो बीपी आपका हाई रहेगा, वाइसी वर्सा बीपी हाई है इसलिए नींद नहीं आई, ऐसा भी होता है? देखिए, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर आदमी को नींद नहीं आ रही है, टेंशन में नींद क्यों नहीं आ रही है, अभी कुछ ना कुछ उसको जो है स्ट्रेस होगा, कुछ सोच रहा है दिमाग में, अपने जो है वजन उठाए हुए है कुछ, तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो इसका डेफिनेटली अगले दिन उसको बीपी पे फर्क मिल सकता है, मिलता है। इसको हम लोग यह मान के चलते। रही बात दूसरी ये कि वैसी वर्षा की जो है वो बीपी बढ़ा है तो नींद एक रेंज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बीपी का ये देखा गया है कि बीपी हाई ब्लड प्रेशर वाले को सिम्टम्स जब एक बार उसको मालूम पड़ जाता है कि उसको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर का वो मरीज है, तब तो वो सिम्टम्स बड़े अच्छे से कोरिलेट करने लग जाता है उसको। अदरवाइज मेजॉरिटी में हाइपरटेंशन किसी ना किसी वजह से, कभी चेक कहीं कोई कैंप में चला गया कि या किसी बीमार कोई ऑपरेशन होने वाला है उसके लिए उसने डॉक्टर को दिखाया, या कोई ना कोई तरीके से चेक होने के बाद ही बीपी मालूम पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर का। और जो हेडेक या जो नींद ना आना, ये बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा तभी इस तरह की परेशानी होती है। जनरल मीडियम हाइपरटेंशन में जो है उसको कोई इस तरह की परेशानी की ज्यादा वैसे संभावना नहीं है। ओके, देयर आर एन नंबर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। जो है ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें जाननी है, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगी कि जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रामजी सर या और सब लोग, अगर आपके पास कोई सवाल है तो दोनों डॉक्टर्स, दोनों एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, आप प्लीज अपना सवाल पूछे, लेकिन बेहतर होगा कैमरा ऑन करके बात करें तो हमें लगेगा सामने सामने से बातचीत हो रही है। डॉक्टर रामजी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? या मधु, आपके पास कोई सवाल है? कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? निशी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या मधु? Let others ask the question, but actually,
Yeah, I cannot turn on video because I got up. This is too early here. So I'm still not. But I have one Madhu, I question. think. Yes, please. Yeah. Go ahead. I have one question. So, given that we are spending too much time inside due to COVID, now anyway, like it's going to end, but we are now sitting indoors, so we are getting less exposure to sunlight. So, will that have any side effects? Yeah, Madhu, definitely lack of sunlight causes both physical and mental problems. Both can happen. Physically, it is like lack of vitamin D, and definitely everybody is telling, like in COVID periods, you should take extra vitamin D. So vitamin D should be taken, and exposure to sunlight is very refreshing until unless it is like hot noon in May, June. Uh, and usually in ICUs also we say like that the ICU should have glass windows and it should be open in the daytime because lack of sunlight causes a lot of psychosis in patients who are there in ICU. If you keep them for 2 days with windows closed and there is no sunlight coming, they lose the sense of timing and the biorhythm gets disturbed. You are definitely in a much better position, but the patients here, they go into psychosis. A lot of patients we have seen. So morning we tell them to take off the window curtains or Venetian blinds and all that, so that people realize that this is okay, and we tell them that okay, this is morning 10 o'clock, this is afternoon 1 o'clock, this is evening 6 o'clock, so that the patients know that okay, this is the time and this is the rhythm, and they adjust according to that particular rhythm. Sunlight definitely is more important. It is good for skin, it is good for bone, it is good for health. And I request all the people who are very scared of sunlight and they use different type of sun lotions not to use so much of sun lotions. Take sunlight. The sunlight is good for health. Very Okay, fine. so there is one more question from Facebook. That is, I don't know if we have already touched. So the question is basically silent heart attacks are becoming common at young age. Can you throw some light on causes, symptoms, and prevention? Madhu, we Yeah, attended this yeah. We have already attended these Oh, questions. I okay. will again say that I will again request these young executives, especially uh, young professionals. They are taking too much of stress. They are again going against the biorhythm. Somebody is operating till 12 o'clock, 1 o'clock in the night. Somebody is doing their duties in the night only. Daytime they are sleeping. So all this biorhythm is getting disturbed, and once this rhythm is disturbed, lot of problems will come. Diabetes will come, blood pressure will come, heart problems will come. And that is why young executives are getting more and more problems. Now cervical spondylitis is more common, heart disease is more common, diabetes is more common, hypertension is more common. This is all which was supposed to be a disease of old age is coming to young age, and especially in India. This is unfortunate, but we are fortunate that we got an opportunity to discuss all these things. और ये सिलसिला एक कड़ी अभी शुरू हुई है। डॉक्टर रावत ने आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अगस्त से ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने टॉपिक्स इसमें उठाए हैं और इवेंट की तरह इसको लेके चले हैं। मेंटल हेल्थ इवेंट किया था जिसमें हमारे पास 25 वीडियोस हैं अभी। वो एक तरह की लाइब्रेरी भी हो गई है। और मैं तो बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ ज्यादा परेशान हो तो उसमें जाओ और एक आध वीडियो को सुन लो, तो थोड़ा काम बन जाएगा। और इसके पहले हमने कार्डियक पीडियाट्रिक हेल्थ पे काम किया और हम कार्डियक पे कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई बार फेसबुक लाइव भी हमारे पास में जिसपे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है और मैं मौके का फायदा उठा लेती हूँ और डॉक्टर रावत से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि या तो आपका एक वीडियो चाहिए होगा, चाहे वो आप सर कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए या किसी ऐसी चीज के बारे में, क्योंकि हमने ये सारे शब्द है ना हमारे आसपास चारों तरफ घूम रहे हैं
और हम इनसे थोड़ा-थोड़ा डरते रहते हैं, इसलिए डॉक्टर से थोड़ा बचते रहते हैं और अल्टीमेटली हमको डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ जाता है। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको थोड़ा ठीक किया जाए और हम कुछ अच्छे से ऐसे कुछ ये चीज़ें क्रिएट करें अपने चारों तरफ, जहाँ तक कि लोग सही दिशा में काम करें, बीमारी आते ही बीमारी को पहचानें, समझें, सही टेस्टिंग कराएँ, सही राय लें, बहुत सारी विंडो शॉपिंग ना करें, बहुत सारे पैथीज़ में एक्सपेरिमेंट्स ना करें और अपने दिल को थोड़ी-सी कम तकलीफ दें, क्योंकि उसकी धड़कन, उसकी धक-धक, उसकी स्पीड, उसकी कहानी बहुत लंबी है और वो कहानी बहुत खूबसूरत बनी रहे, यही हम लोगों का आज का संदेश है और यही प्रयास जारी रहेगा। आप दोनों एक्सपर्ट्स का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, फॉर्मली थैंक यू सो वेरी मच और सारे लोग इससे ज़रूर बहुत लाभान्वित होंगे और चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन आएँगे तो मैं सारे ऑडियंस को वीडियोज़ बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे संग जुड़े हुए हैं फेसबुक से, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई हमारे एक्सपर्ट्स बाद में भी देंगे, जैसा कि हमारी पुरानी प्रैक्टिस है। So keep asking, doctors are very much available, very much helpful to you. All the very best और अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए और जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा है प्रोजेक्ट ऑफ लॉस पे नहीं जाना है और डॉक्टर से भी हमें दूर रहना है। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। Thank you.